हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, हम लोग आज क्लास 11th का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 2.0। इस लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जो बच्चे संकल्प हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन, वहां पर प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर से आपको वीडियो देखना है। लेकिन इस चैप्टर को ज्वाइन करने से पहले आप सेट थ्योरी पहला चैप्टर ज्वाइन करेंगे और उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोग सेकंड चैप्टर के प्लेलिस्ट पे आएंगे। तो चलिए, सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल एजुकेशन में स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं। तो चलिए, बिना कोई समय खराब किए हुए नया लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाइए सभी लोग, पानी की बोतल रख लीजिए। जब तक ये लेक्चर फिनिश ना हो जाए तब तक हम लोगों को उठना नहीं है। इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन हम लोगों को महसूस करना है कि लेक्चर में क्या चलेगा। एक्चुअल में इस लेक्चर में आपका रिलेशन का एक बेस बनेगा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे, उसी के बाद का ये जस्ट लेक्चर है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके जस्ट लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग फंक्शन पे एंट्री करेंगे। तो चलिए, बिना कोई समय खराब किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर का गणित की दुनिया में बहुत तगड़ा भार है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से महसूस करना है। एक्चुअल में चैप्टर को जितना अच्छा आप महसूस कर लेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अभी तक जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जाके जरूर ज्वाइन कर लें चैनलों को। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स, तमाम तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। और साथ साथ यदि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो वो भी फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है पहला क्वेश्चन। मान लीजिए कैपिटल ए 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक है। कैपिटल आर एक्स वाई, कैपिटल आर देखिए क्या कह रहा है, जरा दिमाग लगाइएगा। कैपिटल आर क्या कह रहा है मेरा बच्चा? कैपिटल आर की कहानी कुछ ऐसी चल रही है। कैपिटल आर की कहानी जरा समझिएगा। कैपिटल आर मेरा भैया कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां एक्स वाई दोनों ए को बिलोंग करते हैं। तो ए से ए में का एक संबंध आर लिखिए तथा इसका प्रांत समझिएगा। इसका प्रांत, प्रांत का मतलब बेटा डोमेन, इसका डोमेन मांग रहा है। सह प्रांत का मतलब को डोमेन, और मेरे बच्चा परिसर का मतलब रेंज। रेंज, ये सब तीन चीजें हमसे मांग रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है कि यदि हम कोई रिलेशन लिख पाते हैं तो उस रिलेशन के लिखे हुए सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट मेरे भैया रेंज होती है। और जो दूसरा सेट होता है, जैसे ए से ए में रिलेशन भरना है तो जो दूसरा सेट होगा वो कोडोमेन होता है। यदि ए से बी में रिलेशन भरना होता है तो बी कोडोमेन हो जाता है। बताता हूं सबसे बड़ी बात क्या है, इसका हल देखते हैं मेरे भैया। कैपिटल ए मेरे पास उपस्थित है 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट मेरे भैया 14 तक जा रहा है। अब आगे की कहानी समझिएगा। क्योंकि ए से ए में संबंध है, ए से ए में संबंध है, ए से ए में संबंध है, इसलिए आर सबसेट होगा एक राशि का। मतलब क्या है? आर सबसेट होगा एक राशि का। अब है क्या इसका मतलब? यदि मैं, ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं मेरे बच्चा हम लोग ए क्रॉस ए निकालना स्टार्ट करें, थोड़ा क्लियर सुनिएगा। यदि हम लोग ए क्रॉस ए निकालना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा निकलेगा। क्या है? 1 2 3 4 14 क्रॉस 1 2 3 4 और ये फिर 14 हुआ। अब प्यार से समझिए क्या चलेगा। अब ए क्रॉस ए में देखो, सारे पेयर लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि यदि इसमें 14 एलिमेंट है तो 14 गुणे 14 कितना होता है? एलिमेंट कितने बनेंगे भाई? देखिए, बताइए बताइए भाई।
13 गुणे 13 169, 14 गुणे 14 196, 196 पेयर बनेंगे भैया। 196 पेयर में सबको लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये कहानी क्या कह रहा है, कुछ इस तरह के पेयर आएंगे, थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे पेयर आएंगे 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3, ऐसे ऐसे पेयर आएंगे, ये 196 पेयर होंगे। ये मेरा, इसको ना भी लिखेंगे तो भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समझिए कि चल क्या रहा है एक्चुअल पे। फिर क्या कह रहा है कि एक बात तो क्लियर है कि एक्स वाई को बिलोंग करते हैं, आप जरा दिमाग लगाइए। अच्छा, हमारे पास रिलेशन क्या है जरा समझते हैं। हमारे पास बच्चा जो रिलेशन है, दिमाग लगाइएगा, जो अपने पास रिलेशन है वो क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस का वाई बराबर 0 कामा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये दोनों कैपिटल एस को बिलोंग करते हैं। अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे। इस रिलेशन को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई सच डेट 3x बराबर वाई, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब प्यार से समझना, ठीक है, मतलब 3x वाई को इधर पक्षांतर कर दिया, 3x और वाई। अब देखिए क्या क्या रिलेशन भर जाएंगे। अब इस रिलेशन को जरा आराम से समझिएगा, क्या चलेगा कि क्या क्या रिलेशन भर सकते हैं, थोड़ा प्यार से समझिएगा। इसमें क्या क्या हम लोग भर सकते हैं, दिमाग लगाइए। एक्स और वाई ए को बिलोंग करते हैं, दोनों ए को बिलोंग करते हैं। यदि एक्स की जगह 1 रख दूं तो एक्स की जगह 1 रखूंगा तो वाई 3 आ जाएगा, मतलब 1 3 के साथ पेयर बनाएगा। अब सुनिए, यदि एक्स की जगह 2 रख दूं, यदि एक्स की जगह 2 रख दूं तो वाई 6 आ जाएगा, तो 2 बेटा 6 के साथ बनाएगा। यदि 3 रख देता हूं तो वाई 9 आ जाएगी। यहां रखना बच्चा, यहां एक्स की जगह 3 रखूंगा तो 3 3 9, मतलब 3 9 के साथ इमेज बनाएगा। और सुनना, यदि एक्स की जगह 4 रख रहा हूं, यदि एक्स की जगह 4 रख रहा हूं तो 4 3 12 आएगा। यदि एक्स की जगह 4 रख रहा हूं तो बच्चा 12 आएगा। अब ध्यान सुनना, यदि एक्स की जगह मेरे भैया 5 रख रहा हूं, यदि एक्स की जगह मैं 5 रख रहा हूं, यहां 5 रख रहा हूं 5, तो ये 15 आ जाएगा। जबकि ये 15 मौजूद नहीं है, क्योंकि एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, यहां 15 है ही नहीं। इसका मतलब केवल इतने ही पेयर हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा, इतना ही पेयर होगा। ये जो पेयर है, दिमाग लगाइएगा, ये बच्चा जो देख रहे हैं आप लोग, इसको जो देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये 196 कितने 196 पेयर अंदर भरे हुए हैं। 196 में से ये पेयर जरूर होगा, जैसे कि 1 3 देख रहे हैं आप, ये देख रहे होंगे 1 3, तो ये 1 2 3 4, ये 4 पेयर इसके अंदर 196 के अंदर जरूर होंगे। इसीलिए आर सबसेट होता है क्लास ए का, जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़े। इसीलिए मैं इसकी फीलिंग दिला रहा था कि यार ऐसा ऐसा चलेगा। अच्छा, अब सर समझ में आया। अब समझिएगा क्या चलेगा। देखो ये रिलेशन भर गया। क्या कह रहा है कि ए से ए में एक संबंध लिख लिए। अब मांग रहा है डोमेन। ध्यान से सुनेंगे, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, आर का डोमेन। डोमेन बोलो तो प्रांत। प्रांत क्या होता है, सभी क्रमित युग्मों के पहले अवों का समुच्चय। तो 1 2 3 4 क्या होगा भैया, 1 2 3 4। लीजिए, लो साहब आ गया, बहुत आसान है, आ गया 1 2 3 4। इसमें कुछ है थोड़ो कि इतना बड़ा खून खराबा कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा समझना, ठीक है। अच्छा, आर की रेंज क्या होगी, रेंज बोले तो परिसर। परिसर क्या होगा, दिमाग लगाना। सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, ये सह प्रांत क्या लिखा हुआ है, तो बेटा आर का जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत जिसे हम लोग कोडोमेन पढ़ते हैं, वो बेटा कोडोमेन देखना। ए से ए में, ए से ए में, ये देख रहे हैं, ए से ए में ये रिलेशन है, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कोडोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है सॉरी, तो ये ए आएगा। और ए का मतलब क्या है आपको पता है, 1 2 3 डॉट डॉट 14। पिछले लेक्चर को जरूर देखें, इस लेक्चर के पहले। जो लोग इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद शुरू से देखिए। पढ़ाई का एक प्रोसेस होता है मेरा बच्चा, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझाता हूं। x का संबंध y से इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई का आंसर 0 है, अर्थात 3x बराबर y है, y बराबर 3x। यदि x की जगह 1 डाल रहा हूं तो y 3 आ रहा है, तो 1 3 के साथ इमेज बनाएगा। यदि x की जगह 2 डाल रहा हूं तो y 6 आ रहा है, 3 डाल रहा हूं तो 9 आ रहा है,
मेरे बच्चा 4 डाल रहा हूं 12 आ रहा है, लेकिन यहां ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां 5 डालूंगा तो y 15 आ जाएगा, जबकि y भी a को बिलोंग करता है, a में 15 नहीं है, इसलिए यहां y 5 नहीं डाल सकते हैं। कुल मिला के 196 जोड़ों में से जो रिलेशन के अंदर जोड़े जाएंगे 1 2 3 4 ये जाएंगे। R सबसेट हो गए एक राशि का, फर्स्ट एलिमेंटों का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंटों का सेट रेंज, और जो a से a में रिलेशन है, जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है। स्क्रीन से हट गया हूं, कॉपी कर लीजिए। चलिए, मजा आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा लगेगा। आइए आइए सब लोग, बेटा इस सेशन को शेयर करते रहिएगा सभी स्टूडेंटों के बीच में। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r x y सच दैट y बराबर x प्लस 5 है, x संख्या 4 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, x y बिलोंग टू नेचुरल। एक बात तो क्लियर हो गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि x y बिलोंग टू नेचुरल को करते हैं, इसलिए अपना रिलेशन, ये क्या लिखा हूं, नेचुरल को बिलोंग कर रहे हैं भाई, नेचुरल को बिलोंग करते हैं, कैपिटल N को नेचुरल को बिलोंग करते हैं, इसलिए R सबसेट होगा N क्रॉस N का। देखो अब समझ रहे चल क्या रहा है। N क्रॉस N के अंदर अपरिमित, जिसको गिना नहीं जा सकता, अपरिमित पेयर बनेंगे, लेकिन कौन कौन से पेयर मुझे लेना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, y बराबर x प्लस 5, जहां x संख्या 4 से कम है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, रिलेशन में क्या क्या मैं ले सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में जो अपना रिलेशन दिया हुआ है, देखो रिलेशन जो दिया हुआ है वो R क्या दिया हुआ है, सुनिए, x y सच दैट y इक्वल x प्लस 5, कामा x संख्या 4 से कम है, x संख्या 4 से कम है, और x y बिलोंग टू नेचुरल। अब देखो दिमाग लगाना है, मतलब है क्या, x संख्या 4 से कम लेनी है, तो रिलेशन में क्या क्या आ सकता है, प्यार से समझना, रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। x संख्या 4 से कम और नेचुरल लेनी है, 4 से कम नेचुरल क्या क्या हो सकता है मेरे बच्चा, x का जो डेटा होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 से कम है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जिस दिन मैं यहाँ x की जगह 1 डालूंगा, यहाँ प्यार से देखना, यहाँ पे देखना, जिस दिन मैं x की जगह 1 डालूंगा तो y बराबर 6 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब 1 6 के साथ पेयर बनाएगा। जिस दिन मैं यहाँ 2 डालूंगा तो y बराबर 7 आएगा, y बराबर 7 आएगा, और जिस दिन मैं यहाँ 3 डालूंगा तो y बराबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, y बराबर 8 आ जाएगा। जिस दिन मैं 3 डालूंगा उस दिन y बराबर ये 8 आ गया। अब जरा समझिएगा, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, R परिभाषित कीजिए, मतलब रिलेशन लिखिए, जो कि मैंने लिख लिया। इस संबंध को रोस्टर रूप में ही तो लिखा है, और इसका प्रांत और परिसर लिखिए। क्या करना है मेरे बच्चा, इसका लिखना है मेरे बच्चा प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर के लिए क्या कहानी चलेगी, मैं आपको समझाता हूं। सबको पता है कि किसी भी रिलेशन का प्रांत या डोमेन लिखने के लिए उस रिलेशन सेट में जितने ऑर्डर्ड पेयर भरे होते हैं, ध्यान सुनिए, कान लगाइएगा मेरी तरफ, रिलेशन सेट के अंदर जितने भी पेयर भरे होते हैं उन सभी पेयरों के फर्स्ट एलिमेंटों का सेट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंटों का सेट रेंज होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो R का डोमेन है, डोमेन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, वो मेरे बच्चा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। अब मेरे बच्चा जो R का परिसर है, R का परिसर बोले तो रेंज, मेरे बच्चा जो रेंज है वो क्या होगी बताइए, सेकंड एलिमेंटों का सेट 6 7 8, ठीक है। तो ये इसकी कहानी समाप्त हुई, इसको आप कॉपी करिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं समझाता हूं, रिलेशन किस प्रकार है, x का संबंध y से इस प्रकार है कि y की वैल्यू x प्लस 5 के बराबर है, x संख्या 4 से कम नेचुरल है, जबकि x y दोनों नेचुरल को बिलोंग करते हैं। चूंकि x y नेचुरल को बिलोंग करते हैं, इसलिए जो ये जो रिलेशन होगा मेरा बच्चा वो सबसेट होगा n क्रॉस n का। अच्छा, इसका डेटा नहीं डालना है, एक फील लेनी है। अच्छा, ऐसा चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, ऐसा फील लेनी है मेरे बच्चा। अब दिमाग लगाइएगा,
जैसे ही x की जगह 1 डालता हूं तो y की वैल्यू 6 आ जाती है, 2 डालता हूं तो y की वैल्यू 7 आ जाती है, 3 डालता हूं तो y की वैल्यू 8 आ जाती है। 3 से ऊपर लेना नहीं है क्योंकि x संख्या 4 से कम नेचुरल लेना है। 4 से कम नेचुरल का मतलब 1 2 3 होगा। अब जब ये रिलेशन मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो मुझे इसका डोमेन चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन हो गया, सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज हो गया। कोडोमेन की बातें नहीं कर रहा है, यदि कोडोमेन की बातें करता तो n से n में रिलेशन था, इसलिए n कोडोमेन होता, मतलब ऑल नेचुरल नंबर का जो सेट होता वो कोडोमेन होता, लेकिन यहां बातें नहीं हो रही। एक्चुअल में कोडोमेन की बातें यहां नहीं करनी चाहिए, कोडोमेन की बातें फंक्शन में करनी चाहिए। बताता हूं, घबराइए नहीं। चलिए, क्वेश्चन ए दिए है, बी दिए है। ए से बी में एक संबंध आर एक्स वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स बिलांगे वाई बिलांग बी द्वारा परिभाषित है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा, बताते हैं। देखो मेरे भैया, जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो 1 2 3 5, ठीक है। तो मेरे बच्चा जो कैपिटल बी का मान है वो 4 6 9। अब समझना, अब समझना। अब है क्या, चूंकि ए से बी में, चूंकि ए से बी में रिलेशन है, इसलिए आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इतना सबको पता है कि चूंकि ए से बी में रिलेशन है, समझ में आ रहा होगा, चूंकि ए से बी में रिलेशन है इसलिए आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो अब सर क्या करें, मैं बता रहा हूं क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी ही भर लेते हैं। चलिए भरिए। ए क्रॉस बी कैसे भरते हैं सर? अरे सर पता है ये कैसे भरते हैं। 1 2 3 5 क्रॉस 4 6 9। क्या आपको भरना आता है? इसमें 4, उसमें 3, 4 3 12 जोड़े। कैसे बनाते हैं 12 जोड़े? बनाइए सब लोग, यहां पे मैं बनाता हूं। ए क्रॉस बी के जो 12 जोड़े कैसे बनेंगे, बनाइए। 1 से उठाइए, 1 4 1 6 1 9। आगे 2 को उठाइए, 2 4 2 6 2 9। 3 को उठाइए, 3 4 3 6 और ये 3 9। अगेन 5 को उठाइए, 5 4 5 6 और बच्चा 5 9। ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या चल रहा है। अब है क्या, है क्या, देखो रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन की कहानी कुछ ऐसी, रिलेशन है मेरे बच्चा कुछ ऐसा है। रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब एक्स और वाई का अंतर, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो विषम है, ऑड नंबर है। क्या मेरे बच्चा, विषम है, जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये कुछ ये कह रहा है। अब समझिएगा, ध्यान से सुनेंगे, आराम से समझिएगा। x और y का अंतर मतलब R सबसेट है a क्रॉस b का, अर्थात a क्रॉस b के, ध्यान सुनिएगा, a क्रॉस b में जो 12 पेयर लिखे हुए हैं, ये 12 पेयर लिखे हुए हैं, 12 पेयरों में से इस रिलेशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। 12 पेयरों में से ए क्रॉस बी के 12 पेयरों में से इस रिलेशन के अंदर वो पेयर एंट्री मारेंगे, वो पेयर अंदर लिखे जाएंगे जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को घटाने से अंतर भी समा जाए। क्या सर एक बार और समझाइए, समझाता हूं मेरे भैया। देखो ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला ये 1 4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1 में 4 को घटाएंगे तो 3 आए। अच्छा, घटाने से माइनस आए प्लस आए इसका कोई लेना देना नहीं। घटाने से यक्स में वाई को यदि घटाऊं तो अंतर भी समा जाना चाहिए, बात खत्म। 1 में 6 घटाएंगे फिर 5 की कहानी है, तो ये भी बच्चा आएगा, 1 6 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, 1 9 8 हो जाएगा, 2 में 4 2 आएगा अंतर, 2 6 का अंतर 4 का है, ये नहीं आएगा। 2 7 का अंतर 2 और 9 आएगा, 2 9 में 7 का अंतर है बीच में, 3 4 में 1 का अंतर है, आएगा बेटा। 3 6 में 3 का अंतर है, आएगा। 3 9 में 6 का अंतर है, 5 4 में 1 का अंतर है, दोनों का अंतर विषम होना चाहिए। 5 6 में भी 1 का अंतर है,
और बेटा 5 9 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 5 में 9 में 4 का अंतर है, तो ये आ गया। समझ में? मतलब ऐसे घटाने हैं जिनका अंतर विषम हो, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करना है सर? अरे मेरे भैया, अब कुछ मांग थोड़ा आर को रोस्टर रूप में लिखिए। यदि मांगता डोमेन और रेंज तो लिख देते। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, आर का डोमेन मांग नहीं रहा, लेकिन प्रश्न में मांगे तो आप डोमेन रेंज एक बार और सिखा देता हूं। कुछ नहीं करना, देखो पहले एलिमेंट आड़े 1 1 2 3 3 5 5, एक से ज्यादा रिपीट होता है तो सेट में एक बार लिखते हैं। तो बेटा 1 2 3 और 5, ये कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 5। अब इसकी रेंज देखते हैं, रेंज आर की रेंज, रेंज का मतलब परिसर या परास। क्या हो रेंज? सेकेंड एलिमेंट 4 6 9, 4 6 9 4 6 4, तो 4 6 और 9, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मुझे कमेंट जरूर करिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जल्दी से बताइए आपको समझ में आ गया ना भैया? ना आया समझ में तो फिर से एक बार रिपीट करूं? अच्छा आ गया, एक बार और रिपीट करूं क्या? समझ में आ गया? देखो आकृति 2.7 समुच्चय में P से Q का एक संबंध दर्शाता है। मतलब ये है क्या? प्यार से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया P से Q की तरफ, ये जो P से Q देख रहे हैं आप, इसमें कह रहा है एक रिलेशन को ये व्यक्त करता है। समझा क्या? मतलब P से Q में एक ये रिलेशन को व्यक्त करता है, एक ये रिलेशन को व्यक्त करता है। आगे की कहानी समझें। समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसका प्रांत, प्रांत का मतलब ये डोमेन और परिसर भी लिखिए। समझाते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं यहां पे रिलेशन भरता हूं। देखो रिलेशन है क्या, दिमाग लगाइएगा। यहां पे समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि, एक ही बार में लिखता हूं। देखो रिलेशन का सेट जैसे मेरा बच्चा भरूंगा तो कैसे भरूंगा? देखो 5 3 की तरफ इमेज बना रहा है। पिछले लेक्चर में भी मैंने तीर द्वारा निरूपण किया था, तो 5 3 के साथ जोड़ा बना रहा है मेरा बच्चा, तो 5 और ये 3 हो गया। 6 बेटवा 6 6 6 4 के साथ बना रहा है, तो ये 6 और 4 हो गया। आगे सर बताइए। 7 बेटा 5 के साथ बना रहा है, तो 7 5 के साथ बना रहा है। मेरे भी यही रोस्टर विधि है। समझ में आ रहा? यही अपना रोस्टर विधि है, यही अपना रोस्टर विधि। क्लियर? ये सब मेरे बच्चा रिलेशन है। ये सब रिलेशन है। ये सब बेटा रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। क्या दिखा? ये सारा सब कुछ रिलेशन है मेरे भाई। आगे समझिएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म, यदि कोई कोई कहे रोस्टर फॉर्म तो ये हो गया। अब इसको मैं निर्माण विधि में लिख रहा हूं। निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे x, y सच दैट। देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्या चल रहा है? 5 में 3 को घटाते हैं तो 2 आता है। 6 में 4 को घटाते हैं फिर 2 आता है। 7 में 5 को घटाते हैं फिर 2 आता है। इसका मतलब एक्स वाई का जो डिफरेंस है, एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। एक्स वाई का डिफरेंस 2 आ रहा है, जहां मेरे बच्चा एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स एक्स पी की तरफ है, ये एक्स पी को बिलोंग करता है। और जो वाई है मेरे भैया, वो मेरे बच्चा क्यू को बिलोंग करता है। ये कुछ ऐसा हो गया। आगे सुनो, ये कुछ ऐसा बिलोंग करता है। ये देखो, अब कहानी जरा समझाते हैं। तो ये जो आंसर है ये आपका ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, ये आपका निर्माण विधि है। ये पहला पार्ट है निर्माण विधि, ये बेटा दूसरा पार्ट है रोस्टर विधि। दोनों हो गया। अब कह रहा है इसके प्रांत लिखिए। जैसा कि प्रांत का मतलब डोमेन बोलते हैं, कितना इनपुट पड़ रहा है। तो प्रांत का मतलब फर्स्ट एलिमेंटों का सेट 5 6 7, इसका डोमेन हो गया। अब परिसर का मतलब सेकंड एलिमेंट 3 4 5। तो बेटा आर का जब मैं डोमेन लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आर का डोमेन लिखूंगा यहां से, आर का जो डोमेन होगा, मतलब जो प्रांत होगा, वो क्या होगा? 5 6 7, 5 6 7। तो बेटा जो आर का परिसर होगा, परिसर को हम क्या बोलते हैं? रेंज। वो क्या होगा? सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 3 4 और 5।
3 4 5। तो भैया सवाल हल हो गया। क्या क्या मांग रहा था, जो जो मांग रहा था सब कुछ कर लिए। कह रहा है इस फिगर को देखिए, इस फिगर से रिलेशन भरिए रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण विधि में, और इसका डोमेन और रेंज लिखे, जो कि लिख गया भाई। चलो मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 6 है और आर ए पर कुछ ऐसा संबंध है, ए से बी को यथावत काटते हैं, ठीक है। ए बी ए को बिलोंग करते हैं, दोनों ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं। इसमें मतलब आर सबसेट होगा एक राशि का, स्वयं का होगा। समझाते हैं। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत और आर का परिसर लिखिए। बताता हूं। पहली बात तो ये सुन लीजिएगा, अपना सेट क्या है। सेट है मेरे बच्चा 1 2 3 4 6, ये कुछ ऐसा सेट है। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो ये समझना है कि ए और बी, दिमाग लगाइएगा, चूंकि ए और बी रिलेशन क्या दिया हुआ है, अपना रिलेशन क्या दिया हुआ समझाते हैं, ठीक है। चूंकि रिलेशन में ए और बी ए को ही बिलोंग करते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों ए को बिलोंग करते हैं, इसलिए जो रिलेशन सबसेट होगा वो ए क्रॉस ए का होगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर एक राशि कैसे भरेंगे, तो एक राशि मैं बताता हूं कैसे भरेंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 गुणे 5 25 पेयर बनेंगे। चलिए बना लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं। तो बेटा कैपिटल ए में क्या है, क्या लिख रहा हूं, नाउ मुझे भरना है एक राशि। समझाता हूं। जैसे एक राशि भरूंगा मेरे भैया 1 2 3 4 6 क्रॉस 1 2 3 4 6। चलिए भराइए सब लोग, भरिए भरिए स्पीड से। 25 जोड़े बनेंगे, भरिए 5 गुणे 5। इधर बनाता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 बच्चा 2 6। फिर 3 से शुरू करते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। 4 को शुरू करते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। 6 को उठाते हैं, 6 को 6 1 6 2 6 3 6 4 और बच्चा 6 6। ये कुछ ऐसा आ गया। देखो अब समझेंगे। अब यहां से भैया रिलेशन भरने की मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सीरियस रहेगा। अब हम लोग रिलेशन भरते हैं। रिलेशन है क्या, पहली बात तो रिलेशन को समझना है। ए कॉमा बी सच दैट संख्या ए संख्या बी को, मतलब ए से बी यथावत विभाजित हो जाता है। यथावत लिखना चाहिए, यथावत। यथावत मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। यथावत विभाजित है, ये कुछ ऐसा लिखा, ठीक है। और ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। देखो अब समझना है क्या चल रहा है। मतलब यहां पे बेटा वो पेयर भरे जाएंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं। क्या है, क्या सर है, जरा बताइए। देखो समझाता हूं कौन कौन भरे जाएंगे। 1 1 एक से एक पूर्णतः कट जाता है, तो एक वाले तो पूरे भरे जाएंगे। एक से एक कट रहा है, एक से 2 कट रहा है, एक से 3 कट रहा है, एक से 4 कट रहा है, एक से 6 कट रहा है, तो एक वाले तो पूरे भर गए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 से 2 कट रहा है भैया, 2 से 3 नहीं कट रहा, 2 से 4 कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है।
2 से 1 नहीं कट रहा, 2 से 2 कट रहा है, 2 से 3 नहीं कट रहा, 2 से 4 कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। 3 से 1 नहीं कट रहा, 3 से 2 नहीं कट रहा, 3 से 3 कट रहा है, तो 3 से 3 वाला बच्चा आ गया। 3 से 4 नहीं कट रहा, 3 से 6 कट रहा है, तो 3 से 6 कट रहा है तो आ गया। 4 से 1 नहीं कट रहा, 4 से 2 कटने नहीं रहा, 4 से 3 नहीं, 4 से 4 कटेगा। अब 4 से 6 भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। ए को पूरा पूरा विभाजित कर देना चाहिए, ए से कट जाए बी पूरा पूरा, समझिएगा। अब 6 वाले बच्चा 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 4 1 कुल 6 6 विभाजित हुआ। चलो ये समझ में आ गया। तो पहले हमें कह रहा था वहां देखिए रोस्टर रूप में लिखिए, लिख गया बेटा, यही तो रोस्टर रूप है। अब क्या करा है, इसका डोमेन लिखिए, डोमेन आर का प्रांत लिखिए। तो भैया आर का प्रांत आपको पता क्या होगा, समझ, पहले एलिमेंटों का सेट होता है तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 1 2 3 4, एक बार से ज्यादा लिखते नहीं भाई। आर का परिसर समझिएगा, परिसर सेकंड एलिमेंट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बस इससे ज्यादा कुछ होंगे नहीं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 6, ये बेटा सेकंड एलिमेंटों का सेट आ गया। क्या क्या है भैया, 1 2 3 4 और 6, ये कुछ ऐसा आ गया मेरे भैया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। समझिए, देखो देखो देखो, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, जो आप 11वीं का पेपर होगा होम एग्जामिनेशन, वो भी आएगा। हाफ ईयरली का पेपर आने वाले हैं भाई धीरे धीरे। अब तो समझिएगा क्या चलेगा। आर जो दिया हुआ है, हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ ऐसा है, x कामा x प्लस 5, ठीक है। और x किसको बिलोंग करता है, दिमाग लगाइए, x बिलोंग करता है सच दैट, x है क्या क्या, x अपने पास क्या क्या है, x है 0 1 2 3 4 5, केवल इतना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आर का प्रांत और परिसर लिखे, मैं समझाता हूं, आराम से प्यार से समझिए क्या चल रहा है। बहुत प्रांत और परिसर लिखना तो बच्चों का खेल है भाई। अब ये थोड़ा समझिएगा क्या चलेगा। मुझे x की जगह क्या डालना है, 0 1 2 3 4 5। जैसे मैं x की जगह यहां बच्चा, यहाँ पे ध्यान देखना, x की जगह जैसे मैं यहाँ पे 0 डालता हूं, 0, तो 0 प्लस 5 5 आएगा, इसका मतलब 0 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक। x की जगह 1 डालता हूं, 1, तो 5 1 6, 1 6 को जोड़ेगा भाई, इमेज बनाएगा। यहां 2 डालता हूं तो 5 2 7 आ जाएगा, 2 7 के साथ, 3 मेरे भैया 8 के साथ, अब समझिएगा 3 8 के साथ जाएगा, 3 8 के साथ, 4 यहां जाएगा तो 5 4 9, 4 मेरे बच्चा 9 के साथ जाएगा, और 5 मेरे बच्चा 10 के साथ जाएगा। फिर एक बार प्यार से समझिएगा, x की जगह डेटा डालना है 0 1 2 3 4 5, 0 डालता हूं तो 0 धन 5 5 आएगा, 1 डालता हूं तो 1 1 धन 5 6 आएगा, 2 डालता हूं तो ये 7 होगा, 3 डालता हूं तो 8 होगा, 4 डालता हूं तो ये 9 होगा, 5 डालता हूं तो 10 हो गया। तो ये इसका रिलेशन हो गया। अब मुझसे पूछ रहा है आर का डोमेन, क्या पूछ रहा है, आर का डोमेन पूछ रहा है। डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत क्या होगा, पहले एलिमेंट 0 1 1 2 3 4 और 5। अब आर की रेंज मांग रहा है, जब आर की रेंज मांगेगा तो क्या होगा, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। हाँ तो नोट करिए सब लोग, नोट करिए नोट करिए। देखो x संख्या 10 से कम है अभाज्य, समझाते हैं, बढ़िया लगेगा, ध्यान से सुन लेंगे तो। कहानी क्या चल रही है मैं आपको समझाता हूं। अपने पास बेटा जो रिलेशन है वो क्या है, x कामा एक्स क्यूब है, सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य है। मतलब x क्या क्या ले सकते हैं, x क्या क्या आ सकता है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो दो पॉजिटिव फैक्टर रखता हो, जो धनात्मक पूर्णांक रखता, सॉरी, दो धनात्मक गुणनखंड रखता हो। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक का खुद एक गुणनखंड एक है। दो अभाज्य संख्या होती है, दो सम अभाज्य संख्या होती है, और सम संख्याएं कभी भी अभाज्य नहीं होती दो को छोड़ के। तो मेरे बच्चा दो होगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के दो फैक्टर होते हैं, एक और तीन, और मेरे बच्चा पांच आएगा और सात आएगा। बस 10 से कम अभाज्य संख्याएं आपके पास दो, तीन, पांच और सात ही होंगे, नौ नहीं हो सकता, नौ फिर भाज्य संख्या में आने लगेगा। अब सुनिए क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो रिलेशन कैसे भरेंगे? जैसे मैं x की जगह दो रखूंगा तो दो का क्यूब आएगा, तो दो का क्यूब मतलब 8 को जोड़ेगा। जब मैं 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब 27 को जोड़ने लगेगा मेरे भैया। फिर जब 5 रखूंगा तो 5 का क्यूब 125 को जोड़ेगा। और फिर मेरे बच्चा 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब 143, ठीक है। और 7 मेरे भैया शायद 143 को जोड़ता, ठीक है। थोड़ा सा चेक करिए, करिए करिए भाई। सात का क्यूब 343 होता है, सॉरी। सात 343 को जोड़ेगा। अब कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखे, लिखिए मेरे बच्चा रोस्टर रूप, लेकिन मैं बार बार इसकी डोमेन और रेंज लिखता रहता हूं, तो आर का प्रांत भी लिख लेते हैं भाई, मतलब डोमेन के विषय में भी बातें हो जाए। अरे नहीं मांग रहा तो लिख लो मेरे भैया, मांग नहीं रहा लिख लीजिए। 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब मेरे भैया आर का परिसर लिख लो, मतलब रेंज 8 27 125 343, ये कुछ ऐसा, ठीक है भाई। चलो अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर बहुत सरल क्वेश्चन है। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ए से बी में संबंधों की संख्या, एक मैं लिखता हूं, कॉन्सेप्ट लिखता हूं पहले। ए से बी में संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती। उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती। पहली बात तो ये सुन लीजिए। दूसरे नंबर की कहानी क्या है जरा सुनिएगा। क्या लिखा है? ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो जितने सबसेट बनेंगे उतने तरह के रिलेशन बन सकते हैं। वही बात लिखी हुई, ए से बी में संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। अगली बात क्या है? ए से ए में, ए से ए में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या ए से ए में संबंधों की संख्या ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होते हैं। संख्या के बराबर होते हैं। अच्छा चलो, ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद मेरे बच्चा मैं ए क्रॉस बी भरता हूं। ए क्रॉस बी, ए में क्या है? एक्स वाई जेड, और ये 1 2। चलिए भराई सब लोग क्रॉस।
तो जैसे ए क्रॉस बी भरूंगा तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये कुछ ऐसा है। ठीक, अब देखो इसमें कितने पेयर है, 3 गुणे 2 6, 1 2 3 4 5 6, मैं लिख सकता हूं n a क्रॉस b बराबर 6। अब देखो इसी बात से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, यदि थोड़ा सा ध्यान दे लें तो इसी बात में मेरे भैया हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस थोड़ा समझिएगा, बहुत कुछ सीख सकते हैं इसी बात पे। अब ये 6 एलिमेंट है, 6 मैंने क्या लिखा है, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। तो अब a क्रॉस b के उप समुच्चय कितने होते हैं मैं बताता हूं, इधर लिखता हूं, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n 2 की पावर 6 बराबर 64, 2 घात 5 32 से 64 होगा। तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या 64 है और इतने ही संबंधों की संख्या होगी, यही बात लिखा हुआ है, a से b के संबंधों की संख्या a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। और सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट में। तो मैं लिख सकता हूं अतः संबंधों की संख्या बराबर 64, ये इसका आंसर हो गया। लिख सकता हूं अतः संबंधों की संख्या 64। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन समाप्त हुआ, कॉपी करिएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है और आज का लेक्चर हम लोग फिर यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर पे। चलिए अभी नहीं जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करा के जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये समझेंगे कि जो रिलेशन है ये थोड़ा सा महसूस करने वाला क्वेश्चन है। वो ए बी सच दैट ऐसा है कि a माइनस बी का जो उत्तर है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब a माइनस बी एक पूर्णांक है, मतलब z है। इसका उत्तर a माइनस बी का जो आंसर है वो z है, जहां a कामा b बिलोंग्स टू z को करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बढ़िया मजा आने वाली। थोड़ा सा क्लियर सुनिएगा। कह रहा है कि रिलेशन इस प्रकार है कि a में b का संबंध इस प्रकार है कि जबकि a और b दोनों z को बिलोंग करते हैं, a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने से एक इंटेजर आ रहा है द्वारा परिभाषित एक संबंध त्वार के प्रांत और परिसर लिखिए। अब जरा समझिएगा, एक बात तो सबको क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे। एक बात बच्चे बच्चे को क्लियर है, बच्चे बच्चे को क्लियर है कि a b z को बिलोंग करता है, इसलिए जो अपना रिलेशन होगा वो सबसेट होगा z क्रॉस z का। अब मेरे बच्चा z क्रॉस z को भरना इतना आसान है नहीं, ये सबसेट का साइन है भाई। ये सबसेट है z क्रॉस z का। अब समझ में आना होगा, अब समझिए, ये सबसेट का साइन। देखो अब z क्रॉस z को भरना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज जरा समझिएगा, समझिएगा, z को z में घटाने से एक नया z आता है, मतलब पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटाने से एक नया z आता है। महसूस करें क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि क्या चल रहा है, महसूस करिए क्या चल रहा है। z को z में घटाने से, सपोज दैट 2 में 3 को घटाऊंगा तो -1 आएगा, वो भी इंटेजर है। किसी भी पूर्णांक संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या को घटाने से एक नया इंटेजर, नया पूर्णांक आ जाता है। इसका मतलब z क्रॉस z में, ध्यान से सुनिएगा, z क्रॉस z में जितने पेयर आएंगे उनको मैं गिन नहीं सकता हूं, अपरिमित पेयर आएंगे, वो सारे पेयर रिलेशन में भरे होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि z क्रॉस z और रिलेशन मेरे बच्चा सेम है, क्योंकि क्या कह रहा है कि a में b को सब्ट्रैक्ट करने से इंटेजर आए। कोई भी पूर्णांक संख्या को कोई भी पूर्णांक संख्या के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इंटेजर ही आएगा, और जब मैं z क्रॉस z करूंगा तो जितने पेयर बनेंगे इंटेजर ही तो आएंगे। फर्स्ट सेकंड एलिमेंट दोनों, ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इंटेजर ही तो है, क्योंकि a और b इंटेजर को बिलोंग करता है, अर्थात a और b, ध्यान सुनना, a और b इंटेजर ही तो हैं, तो 2 इंटेजर हैं। अब z क्रॉस z में सारे पेयर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इंटेजर ही होंगे, इसका मतलब r ही z क्रॉस z है। तो मैं कह सकता हूं r ही z क्रॉस z है। इसका मतलब यहां पे a की जगह
पूरा इंटेजर भरा होगा, बी की जगह भी पूरा इंटेजर भरा होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्योंकि दो पूर्णांकों को आपस में घटाने से एक नया पूर्णांक आता है, क्योंकि दो पूर्णांकों को आपस में घटाने से एक नया पूर्णांक आता है, इसलिए आर क्या होगा, जेड क्रॉस जेड के बराबर होगा। मतलब रिलेशन में उतने ही पेयर भरे जाएंगे जितने जेड क्रॉस जेड में भरे जाएंगे। तो इसका मतलब है क्या कि रिलेशन के अंदर पूरा जेड क्रॉस जेड भरा होगा, इसका मतलब रिलेशन के जितने भी पेयर होंगे फर्स्ट एलिमेंटों में सारे इंटेजर होंगे, और फर्स्ट एलिमेंट ही डोमेन होता है, तो मैं लिख सकता हूं आर का प्रांत बराबर जेड और आर का परिसर भी बेटा जेड। इस क्वेश्चन को घर में जाके जरूर एक बार महसूस करिएगा, यदि ना महसूस हुआ हो तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत आनंद आया होगा। मेरे बच्चा, मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई ऊर्जा के साथ, और जरूर इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जो आसपास पड़ोस में जो क्लास 11th की पढ़ाई करता हो। तो मिलते हैं बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।